छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी अगर वैसी नौबत बना दी आई तो। अच्छा, ऐसी नौबत आप सोचेंगे क्यों आएगी? ऐसी नौबत तो एक ही सूरत में आती है, आदमी चुनाव हार जाए या आपकी पार्टी आपके स्थान पर किसी और को लाना चाहे। अब ये तो इनके लिए इतनी बार ये अफवाहें उठ चुकी हैं कि अब योगी जी को बदलना चाहते हैं, तब योगी जी को बदलना चाहते हैं। तो सर कुछ तो इसमें सच्चाई होगी ना, ये और पार्टी किसी भी लेवल पर कहीं तो सेम पेज पे नहीं है। तो इतना धुआं उड़ता है तो सवाल अच्छा है आपका लेकिन मुझसे ही डायरेक्टेड क्यों है ये मैं समझना चाहता हूँ। मतलब देखिए इनसे तुमने पिक्चर बना ली 8 साल, क्या बड़ा बढ़िया काम किया। सवाल आपका शानदार है। देखिए राजनीति में बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता, ये आप मान के चलिए। राजनीति का लिखा हुआ और कहा हुआ प्रिंसिपल है, समाज का भी लिखा और कहा हुआ प्रिंसिपल है, दुनिया का भी लिखा हुआ और कहा हुआ प्रिंसिपल है कि बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता। मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। कौन चिंगारियां लगाता है इनके? बहुत लोग लगाने वाले हैं। उनके 2 उप मुख्यमंत्री कौन से उनके सगे हैं भाई? उनके 2 उप मुख्यमंत्री पूरे टाइम उनकी चिंगारी लगाते रहते हैं। क्या वो कैबिनेट जो योगी आदित्यनाथ के पास है वो उनके मन की कैबिनेट है? ये भी एक दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ किसी के दबाव को सहन करते हैं या दबाव को ना सहन करके, वही जिस तरह से उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं किसी के दबाव में आने वाला हूं, तो वो उनकी शख्सियत है। मैं 1998 से उनको जानता हूं, मिला उनसे पहले था जब वो पीठाधीश्वर बन गए थे और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। 98 से लगातार मैंने उनको संसद के अंदर देखा हुआ है, एक सांसद के तौर पर, एक पीठ के महंत के तौर, मतलब योगी के तौर पर, और बाद में महंत के तौर पर जब बड़े गुरु जी का निधन हो गया, यानी महंत अवैधनाथ जी का निधन हो गया उसके बाद से। योगी जी में एक चीज़ है, उनकी जिद, और यही उनकी जो जिद्दी आदत है वो उनको भीड़ से अलग कर देती है। अगर उन्होंने ये ठान लिया मुझे ये करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको उस काम से करने से रोक नहीं सकती। अब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई बहुत एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। जिस एक सांसद के तौर पर उनका एक एक्सपीरियंस था जो विधायिका का या संसद का आप कह सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तो था नहीं। लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने मठ को संभालते हुए जो अनुभव पाया और जो सीखा, उसका इस्तेमाल उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाते हुए किया। और उनको एक चीज बहुत अच्छी तरह पता थी, जिस बात की वो नस नस जानते थे, कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कानून व्यवस्था है, और जिद के आधार पर उन्होंने उसको दुरुस्त किया। एक और चीज बता दूं मैं आपको, अभी आपकी जो शरारती मुस्कुराहट है, नहीं आज मैं भी जो है मान के आया हूँ कि मैं सौरभ को जो है, नहीं मजाक कर रहा हूँ सौरभ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। देखिए कोरोना एक ऐसी एपिडेमिक थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेन और फ्लाइट्स नहीं रुकी थी, कोरोना ने वो भी रोक दी थी। कोरोना में सेकेंड वेव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ इन्फेक्ट हुए जी, उनका पूरा ऑफिस, ये बड़ा अच्छा, ये उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट था। लेकिन उसके बाद अगले दिन से, जिस दिन वो ठीक हुए, अगले दिन से वो जिले जिले घूम रहे थे, जिले घूम रहे थे। उन्होंने शायद कोई भी जिला, एकमात्र मुख्यमंत्री जो निकले, और उन्होंने पहुंचे 18 के 18 उन्होंने ये, और उसके बाद उत्तर प्रदेश जिसे दुनिया का सबसे बड़ा छठा देश कहा जाता है, वहां पर वैक्सीनेशन को इतने इफेक्टिवली लागू कर देना, आपने शुरुआत की।